आज जी उठने का आनंद आपके नाचने से, आपके हालेलुया बोलने से, आपके तारीफ करने से आज दिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इकलौते ऐसे हैं जो मुर्दों में से जी उठे। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, ब्लेस किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? लीलम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर से। आपकी मैरिज कब हुई थी? 2004 में। और मैरिज के बाद आपके 4 बेटियां हुई? हाँ जी। उसके बाद आप और आपके हस्बैंड चाहते थे कि आपके घर में एक बेटा पैदा हो? हाँ जी। और क्या थी आपकी गवाही? क्या आप चाहते थे, क्या सोचते थे उस समय? मैं चाहती थी मैं ना बेटे ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਜਾਤ ਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। आप अपनी चारों बेटियों के साथ खुश थे, हाँ पर फिर भी आप चाहते थे कि आपकी फैमिली, परिवार कंप्लीट हो जाए, इसलिए आप बेटे की आशीष चाहते थे। हाँ जी। लोग क्या बोलते थे आपको उस समय? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਮੜੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਤੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੜੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋੜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪੜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚ ਹੋਈ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ, मेरे आस टूट चुकी। मैं जब कामरा चर्च आई, मैनू इत्ते आस हुई, मैं इत्ते प्रोबट तो आन के कुक तो मिट्टी लई, मैच खाधी, मैं इत्ते आन के क्या प्रभु जिस तरह इन्हों ब्लैस किया मैनू भी कर, मैनू भी कर। मैनू प्रवेशन ने भरा दे विच ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि जब इनको फिर चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया 1 अप्रैल 2021 को, जब उसमें परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया। अपनी बेटियों के नाम सोच लो जो होने वाली हैं, अपने बेटों के नाम सोच लो जो होने वाले हैं। सोच लो नाम खुदावंद कह रहे हैं जो होने वाले हैं अब आपके लाइफ में। आज स्पेशल डे, मैंने कहा ये स्पेशल प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए। और उस समय जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मैं सुनती होंदी सी, मैं जो मैं पवित्र आत्मा ना भर गई, मेरे पवित्र आत्मा पुत्री मैनू प्रवेशन ने नाल भरिया, मैं ठंडी महसूस की, मेरे अंदर बिल्कुल ही अपने आप चेंज हो चुकी सी, बिल्कुल ही अपने आप ना सुभाव चेंज हो चुका सी। मैं अपने आप से कुदम च रहनी सी, हर कन्ना मैं सड़ी फुसी रहना, गुस्से च रहना। जिधर मैं प्रवेश की मीटिंग सुनी, सब कुछ मेरी लाइफ विच चेंज हो चुका। प्रवेश ने मैनू बेटे बुलवाई दे नाल, 4 बेटियां दे नाल मैनू ब्लैस किया, खुदा ने मैनू ब्लैस किया। मैनू बहुत धन्यवाद कर दी पिता परमेश्वर। तारीफ करें जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर, हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। कितने साल के बाद ये बेबी बॉय मिला आपको मैरिज के? 18 साल।
थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले और परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। इस सिस्टर का नाम स्कीना है और ये गुरदासपुर से हैं। 5 महीने पहले ये साइकिल पे कहीं जा रहे थे और जब ये जा रहे थे आगे से आई एक एक्टिवा ने जोर से इनके साथ टक्कर मारी। और सिस्टर आप बताएं, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ एक्टिवा के द्वारा आपका, तो क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रद जाम हम खेत से आ रहे से काम करके, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, तो मैं रोड क्रॉस करके घर जा रही सी। तो घर जाते समय 2 लेडीज़ आई, तो रोड क्रॉस करते समय उन्होंने आके तो मेरे विच एक्टिवा मार दी साइकिल ते। तो मैं साइकिल मेरा गिर गया, मैं भी डिग पई। तो मेरी लत्त जिहड़ी सी वो अगले चक्के दे विच आ गई, तो मैं उठ नहीं पा रही सी। इन्हां नूं मेरे हसबैंड भी आ गए, खड़े हो गए मेरे लागे। उन्होंने मैनू उठाउण की कोशिश की, कहते कि उठ के ते चल। मेरे को नहीं चलिया गया, होर भी लोग आके खड़े हो गए। तो मैनू सारे उठ के कहते कि तू साडे मोढियां ते भार पा के चल। तो मैं बिल्कुल भी अपनी लत्त नूं हिला नहीं पा रही सी। तो मैनू चुक के इन्हां ने घर लैके गए। उत्थे फिर इन्हां ने बेटे नूं फोन किया, बेटा काम ते गया होया सी, वो शहरों काम तो हट के घर वापस आया। तो आके मैनू इन्हां ने गड्डी विच पा के हॉस्पिटल खड़िया। हॉस्पिटल विच जांदे उन्होंने मेरा एक्सरा किया। एक्सरा करके उन्होंने कहा कि इन्हां दी हड्डी जिहड़ी आ वो टुट चुकी आ, इहदा ऑपरेशन होवेगा, इस तो अलावा होर कुछ नहीं हो सकता। तो मैनू उन्होंने ICU विच एडमिट कर लिया। उत्थे उन्होंने मैनू पाइप लगा दी यूरन वाली और डायपर लगा दिता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने लत्त नूं मूव नहीं कर पा रही सी। तो ऑपरेशन भी मेरा 2-4 दिन लेट हो गया, क्योंकि मेरे हसबैंड जिहड़े ने वो आर्मी चों रिटायर ने, उन्हां दी परमिशन दे नाल ही सरकार दी नाल मेरा ऑपरेट होना सी, लेकिन परमिशन नहीं सी मिल रही। तो मैं परमेश्वर अगे यही प्रार्थना करती सी कि प्रभु मेरा की होवेगा। मेरे को मतलब ऑपरेशन वास्ते वो परमिशन नहीं दे रहे ब्रांच वाले। तो डॉक्टर भी मैनू रोज़ आके कह रहे सी कि तुसी मतलब जब तक परमिशन नहीं मिलती असी ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर चलो मैं प्रेयर की करती रही, परमेश्वर की हजूरी मेरे नाल सी। तो मेरा ऑपरेट वास्ते उन्होंने परमिशन भेज दी। तो मेरा जदों ऑपरेशन होया उन्होंने मैनू इंजैक्शन लगाया। इंजैक्शन लगा के मैनू पूरा सुन किया। सुन करके मेरे धड़ नूं तो उन्होंने ऑपरेशन किया शुरू किया। रीढ़ की हड्डी में उन्होंने इंजैक्शन लगाया, तो मेरे जो मूँह के विचों प्रेस का लौड़ निकलिया। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन जब शुरू किया तो मेरा पूरा मैं होश विच सी। तो उन्होंने मेरा जो ऑपरेशन किया, उन्होंने शेक कढ़िया हड्डी दे विच, जो हथौड़े की सट्ट मारते सी। तो मैनू उदों भी पता सी ड्रिल ऑपरेट होया मेरा। ड्रिल नाल उन्होंने ऑपरेशन किया। तो मैनू एक वर्ल्ड याद आया परमेश्वर के वचन का। प्रभु के वचन च लिखा, तुसीं उहदे कोलों ना डरो जिहड़ा देह दा नाश कर सकता है, उहदे कोलों डरो जिहड़ा मरण के बाद नरक विच पाउण दी शक्ति रखता है। और सिस्टर फिर ऑपरेशन हुआ, आपके रॉड डाल दी गई डॉक्टरों के द्वारा, और फिर बहुत दिन तक आप बेड पर रहे, टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था, डायपर लगाते थी फैमिली वालों के सहारे। हाँ जी। और जब आपने चलने की दोबारा कोशिश की तो जरा सा भी आपके पांव पर वेट नहीं आ रहा था। हाँ जी। आपने शिकंजे का सहारा लिया। हाँ जी। दर्द होती थी, मूवमेंट नहीं हो पा रही थी आपकी लेग की। हाँ जी। हाँ जी। उस समय बहुत परेशान रहते थे आप। हाँ जी। और ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे दोबारा से फिर वही बल देंगे और मैं फिर अपने पांव पर चल पाऊंगी। और लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। और ये बहन 8 जनवरी 2023 को गुरदासपुर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। उस दिन इनकी फैमिली वाले इन्हें लेके आए शिकंजे के सहारे से, और ये वहां पर बैठे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। देखते हैं उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर। हड्डियों का रोग जा रहा है राइट नाउ। तुम्हारी हड्डियों को पवित्र आत्मा नया कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो तुम्हारी हड्डियों को नया कर रहा है।
तुम्हारी हड्डियां नहीं हो रही हैं, तुम्हारी बोन्स नहीं हो रही हैं। और सिस्टर उस समय आप गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी। जैसे प्रार्थना हुई आपने उन प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उस टाइम ऐसे हुआ जैसे आग सी आई, आग आके मेरे को पूरी लत नू मतलब गर्माहट महसूस हुई, तो मैं चलना शुरू करता। मेरे में लत विच बिल्कुल कोई दर्द नहीं सी और मैंने ताकत महसूस हुई, तो मैं चलना शुरू कर देता। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। परमेश्वर ने दोबारा से सामर्थ्य ने परमेश्वर की ने छुआ, नया बल दिया, एकदम से दर्द गायब थी और बिना शिकंजे के आपने उसी समय चलना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। चल के देखें, इसे खुद उठाएं आप। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जो जीवित है वो नया बल आपको देता है, आपकी जिंदगी को फिर से आबाद करता है और वो बीमारी, वो शर्मिंदगी, वो रोग आपके जीवन से निकल जाते हैं और परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर करता है। धन्यवाद देते हो। हाथों को उठाते हुए आप उस बहन को देख रहे हैं जिनके रॉड डाल दी गई थी, चल नहीं पाते, मूवमेंट नहीं होती थी। डॉक्टरों ने ऑपरेट कर दिया, डॉक्टरों ने जो करना था कर दिया, पर घर में थे, परेशान थे, कोई हल नहीं था। पर खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने अपने अद्भुत हजूरी में इन्हें छुआ और फिर से खड़ा किया, एकदम से हिल किया। थैंक्स करें सब जन। उसी समय जब ये बहन हील हुए थे, इन्होंने आगे आके अपनी गवाही भी दी थी। देखते हैं हम उस दिन की दी गई उस गवाही को भी। सिस्टर सकीमा, ये 1 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और राइट लेग की हड्डी टूट गई थी और ऑपरेशन भी हुआ, प्लेट्स डाली गई, लेकिन शिकंजे के सारे चलते थे, चल नहीं पा रहे थे। आज की सामर्थ्य फायर प्रेयर में जैसे प्रभु के दास ने बोला कि शिकंजे छोड़ो, चलने लगो, और गुरदासपुर ब्रांच में परमेश्वर की आत्मा ने छुआ चलने लगी है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद करते हुए, हाथों को उठाते स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया बोलते हुए थैंक्स करें सब जन। इस सिस्टर का नाम सुमन है और ये यूपी ब्रांच की गवाही है। पिछले 5 सालों से इन्हें अस्थमा का रोग था। अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। इस रोग के कारण इन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और जब ये रात को सोते थे तो सांस लेने में इतनी ज्यादा मुश्किल होती थी कि ये रात को सो भी नहीं पाते थे और घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास इन्हें लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो चुका है। उन्हें डॉक्टर ने इनको इनहेलर पंप यूज करने के लिए कहा और लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। ये दिन में कई बार उस पंप को यूज करते थे। लगातार इन्होंने 5 साल तक मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने दिल्ली से, यूपी से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट तक करवाया, कई डॉक्टर चेंज किए पर इनकी कंडीशन सुधर नहीं रही थी। वो डे बाय डे और ज्यादा खराब हो रही थी। फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च में विजिट करना शुरू किया, यूपी ब्रांच में जाना शुरू किया और 12 फरवरी 2023 में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, जब इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, ये बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में देखने पाए और तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। इनकी जिंदगी के सारे रोग आज यीशु मसीह के नाम से आखिरी दिन हो और वो खत्म हो जाए। और ये बहन बताते उस दिन ये यूपी ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के आत्मा ने जैसे इन्हें टच किया, इन्हें उसी टाइम वॉमिट आई और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और उस दिन जब इन्होंने दौड़ के चेक किया तो वो अस्थमा का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था और आज 1 महीने 27 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर तारीवाल। पिछले 35 साल से जब इनकी मैरिज हुई थी उसके बाद से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। आप बताएं क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? दबा पड़ते से मुर्दियां सुपने हुंदे ही मुर्दियां दे। मैं कल्ली सौ नहीं हाँ सकदी रात नू क्योंकि मैनू दबा पऊगा तो मेरे नाल कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैं नींद की गोली खा के सौंदी हाँ, फिर भी मैनू नींद नहीं आउंदी। ਜਦੋਂ सुबह उठदी हाँ तो शरीर सारा नीला पिया हुंदा सी। और इसी के साथ आपके दिमाग में एक बीमारी शुरू हो चुकी थी, एक रोग हो गया था ब्रेन का। आपको क्या हुआ था? वो मेरे सिर दा फड़िया जांदा जिस तरह दुष्ट आत्मा मेरे सिर नू फड़ लैंदी है।
ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ 10-15 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर क्या बोलते थे कि दिमाग को क्या हुआ है आपके? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। और कितने साल लगातार इलाज करवाया? 20-25 साल में मेडिसिन खादी, कोई फर्क नहीं पैंदा। डॉक्टर कितने चेंज करके देखे उस समय फिर? 10-15। और लेकिन दवाइयां खा ली, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं पैंदा। दिन दियां मैं 3-4 गोलियां चक्करां दियां लैंदी सां, फिर भी कोई फर्क नहीं पैंदा। इतना इलाज करवा लिया, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख लिए, फर्क कुछ नहीं पड़ा, तो मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? फिर भी मैं बड़ा रोंदी ही भी मेरी सदा वास्ते ही मेडिसिन डॉक्टर बोलते सी चलनी आ कि तुसी जिन्ना तक जिंदगी जीवोगे उन्ना तक ही ताड़ी दवाई चलनी आ। आप देख सकते हैं कि इनके इतनी रिपोर्ट्स, जितनी, ये तो बहुत कम रिपोर्ट्स है जो इन्होंने अभी कैरी की थी, बाकी तो इन्होंने जला दी और फेंक दी थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर अलग अलग हॉस्पिटल की है ये, और इन्होंने इलाज करवा के ये पूरी तरह थक चुके थे। फिर इनको जब चर्च के बारे में किसी ने बताया, चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। 19 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना को किया, जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, चंगा कर, छू, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसे वेले मेरा जरा शरीर सारा हल्का हो गया। और उसके बाद आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई? कोई मेडिसिन खाई, कोई गोली नहीं, बिल्कुल मैं ठीक हाँ। कोई दबाव नहीं पड़दा, तंदुरुस्त हाँ, काम करदी बिल्कुल भी। सुबह वेले मेरे पहला उठिया नहीं जाता, हुण बिल्कुल ही मैं उठदी हाँ। कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है अभी? 2 महीने हो चुके। तारीफ करें, एक बड़ी ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हिली के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। ये अमेजिंग टेस्टमनी है, परमेश्वर ने बड़ा काम किया। अगर इनकी रिपोर्ट्स को देखें तो हॉस्पिटल 25 चेंज करके देख लिए, 15 साल लगातार 25 साल दवाइयां खा के देख ली, कोई आराम नहीं मिला। चर्च में आए, परमेश्वर ने छुआ। आज 2 महीने से दिमाग के रोग से, दुष्ट आत्मा से, हर एक तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस जगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए। ये बरनाला ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम श्रीषा रानी है। 12 साल से इस बहन को दुष्टात्मा के अटैक होते थे। सपने में दुष्टात्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर जख्म पड़े होते थे, और इस दुष्टात्मा के कारण हमेशा इनके दिमाग में सुसाइडल थॉट आते थे, और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। पहली बार अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश की, और दूसरी बार अपने आप को फंदा लगाकर इन्होंने मारने की कोशिश की। और इस अटैक्स के कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके घर में हमेशा कलेश रहता था, और आस पड़ोस के साथ हमेशा इनकी लड़ाई झगड़ा रहता था, और इन्हें देखकर इनकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और इन्होंने इस दुष्टात्मा के लिए बहुत सारी जगहों पर गए, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, पर इनका कोई भी हल नहीं हो रहा था। और 5 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट प्रार्थना को किया, और इस बहन ने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद का आत्मा राइट नाउ मुझे दिखा रहा है कि वो दुष्ट आत्माओं से लोगों को फ्री करना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा, वैरी का आत्मा, गंदगी का आत्मा, चोरी का आत्मा, आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। और उस दिन ये बहन बरनाला ब्रांच में मौजूद थे, और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्होंने ऐसा फील किया जैसे खुदावन का ब्लड इनके ऊपर आ रहा है, और ये दुष्ट आत्मा इनके शरीर से रोते हुए, चिल्लाते हुए बाहर निकल रही है। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं। ये हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ
तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़े छुटकारे के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है, कहाँ के रहने वाले आप? हिसार हरियाणा। 1 जनवरी 2022 को आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्या हुआ था? आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। मेरे को फीवर हुआ था और पेट में दर्द हुआ था और वो दर्द हुआ था पेट में। और मेरे को फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर के पीलिया बताया था, जॉन्डिस। फिर डॉक्टर के पास गए तो पीलिया बहुत ज़्यादा हुआ था, वो 47.9 हुआ था, जो बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने बोला इसकी बचने की वो तो बहुत कम है। तो ये साथ में आपके मदर हैं। आप बताएं कि आपके बेटे की हालत उस समय कैसी थी? आप तो मेरे पास बेटे थे। की हालत तो बिल्कुल ही खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपका बेटा नहीं बच सकता, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास था, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो बचाने वाला है, इसलिए हम खड़े और अड़े रहे। और जब पहले आप डॉक्टर के पास गए, जब इसकी आंखें और नेल्स पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ। टॉयलेट बाथरूम इसका बेड पे था उस समय। हाँ, बेड पर था। इसकी ज्यादा कंडीशन खराब होने के कारण डॉक्टर के पास जब आप इन्हें दोबारा लेकर गए, तब डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने तो ऐसे कहा था कि ये तो मान लो ठीक नहीं हो रहा है, अब तो खुदा ही कुछ कर सकता है। और डॉक्टर्स ने आपसे आपके पूरे परिवार से सिग्नेचर करवा लिए थे? हाँ, सिग्नेचर करवा लिए थे। किस चीज के, क्यों करवाए थे? क्योंकि इसकी बचने की हालत नहीं थी। फिर क्या हुआ, क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर ऐसे बोलते थे कि इसकी तो कंडीशन आगे से आगे खराब होती जा रही है। और डॉक्टर बोलते थे इसे बड़े हॉस्पिटल में पीजीआई में ले जाओ। हाँ। फिर क्या किया आपने? फिर हम इसको पीजीआई में भी लेके गए, वहां पर भी रिपोर्ट कराया और जूम पर भी इसकी लैंड करवाई। इनको जब अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर गए, उसके बाद जब इनकी सीटी स्कैन हुई और 2 बार एंडोस्कोपी हुई, तो इनके लिवर में डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा जो है रेशा भर चुका है, उसमें इन्फेक्शन इतनी ज्यादा भर चुकी है कि कुछ भी खाता था इसको डाइजेस्ट नहीं होता था। इनका लिवर बहुत ज्यादा स्वेल हो चुका था और डॉक्टर ने बोला था कि इस बेटे की जो फूड पाइप है वो गलनी शुरू हो चुकी थी और पेनक्रियाज में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। फूड पाइप में जब जख्म बढ़ने लगे तो इस कारण ये भाई का ब्लड जो था 5 ग्राम रह चुका था। भाई आप बताएं कि उस समय आपकी हालत क्या थी, आपको क्या महसूस होता था? मैं उस समय चलने की हालत में भी नहीं था और मैं बहुत दुखी हो चुका था कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता था कि परमेश्वर मुझे बचा लीजिए। तो परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब आपका जो पीलिया था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो तब डॉक्टर ने बोला था कि जिनकी रिपोर्ट्स में इतना ज्यादा जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। और 4 महीने लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हाँ। और 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए आपके इलाज के ऊपर लग चुके थे। हाँ। कोई आराम नहीं था। नहीं। आप क्या सोचते थे कि क्या होगा आपके साथ? मैं सोचता था पता नहीं क्या होगा, और फिर मेरे को परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर करेगा जो कुछ करेगा। और डॉक्टर बोलते थे कि जब इनको जवाब दे दिया था, एक तरह से इनके सिग्नेचर करवा लिए, तो ये घर पे भी जब वापस लेके आए तो एक जिंदा लाश की तरह ये पड़े हुए थे। और फिर इनको जब किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इनके बड़े भाई ने ANM हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर इन्होंने फ्री जूम ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। 24 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को देखते हम। सभी हील हो इन जीसस ने। रजनीश, ब्लड लॉस, लीवर के सारे रोग तेरे बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं, तू हील हो रहा है जीसस ने। डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर आप बताएं कि उस समय जब ये प्रेयर हुई थी आपका बेटा आईसीयू में था? हाँ, आईसीयू में था। क्या हुआ जब प्रेयर इनके ऊपर हुई? प्रेयर हुई तो इनका शरीर गर्म हो गया और हीलिंग शुरू हो गई। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद इसे रिकवर होने लगा पीलिया से। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसी शाम को आईसीयू से बाहर निकाल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ, आंखें जो पीली हो चुकी थी वो पहले से वो नॉर्मल होनी शुरू हो चुकी थी। खाना पीना डाइजेस्ट होना शुरू हो चुका था। हाँ जी। और ले हैंड के बाद इनकी सारी रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल आई और ये बेटा उसी दिन डिस्चार्ज लेके घर वापिस आया और पूरी तरह से ये हील होके डिलीवर होके डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलते इट इज इम्पॉसिबल। तब इनकी फैमिली ने डॉक्टर को, आपने क्या बताया उस समय डॉक्टर को जब डॉक्टर ने ऐसा बोला? तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि हमारा तो काम परमेश्वर ने किया है। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि आपका परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है। मैं कही हाँ, हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। और अभी कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? अब 1 साल से मेरा बेटा ठीक है। कभी हॉस्पिटल कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। तारीफ करें सब जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे।
इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से सब थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम अमरजीत है और ये मानसा से हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 15 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप बताएं खुद कि जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी क्या होता था आपको? ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਲੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡੱਬੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਮਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਹੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ उस टाइम चंगी हुई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सिस्टर जब इतने साल आप बीमार हैं बहुत सारी बीमारियां आई बॉडी में और आप कह रहे थे बहुत डॉक्टर चेंज कर, कितने डॉक्टर बदले आपने? 50-60 डॉक्टर असि चेंज किए जी। कितना पैसा खर्च हुआ? बस पैसा तो पूछी ना वीर जी असि लखां दे हिसाब नाल ही लाता। और उस समय जब आराम नहीं आ रहा था ब्लड का रोग लगातार ब्लड बहता था हैवी ब्लीडिंग होती थी क्या आता था मन में उस समय? बस आई हो जाता कदे कदे भी प्रभु इहदे नाल तां मैनूं तू लै जा। फिर मैं कदे बच्चों कणी देखदी सारा दिन उदास रहिंदी बस उठिया ना जांदा मंजे चों। मेरे बेटी रोटी बनाउंदे मैं उन्हां कणी देख देख बस रोई जांदी। और ये सिस्टर इतने ज्यादा दुखी और परेशान थे जीने की आदत छोड़ दी थी। जहां कहीं किसी ने कहा इन्होंने वहां जाके अपना इलाज करवाया 50 से 60 डॉक्टर बदले कहीं से आराम नहीं मिला। पर जब चर्च में आए बरनाला ब्रांच में पहुंचे वहां पर बैठ के इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। सब तरह की दुष्ट आत्माएं बीमारियां इस लहू के लगने से आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ। सब तरह की दुष्ट आत्माएं और रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और जाते रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आपने उस दिन फिर प्रार्थना को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद? फिर उस बाद मैं जो डिग्गी वीर जी मेरे ना ठंड महसूस हुई मेरा जमा ठर गई बर्फ वांगू हो गई थी। और फिर जब आप घर गए तो आपको वोमिटिंग आई? हाँ जी मैं सुबह जो उठ के बरेल च बैठी जाके मैं तो कच्चा चीज आना मैं उठ के गई मां मैंने उल्टी आऊ तो मैनू ऐ लगे तेजाब बनेगा ਤੇ ਜਦੋਂ मैं उल्टी करी होर साहब जी दी उल्टी आई मेरे अंदरों ऐ लगे जिवें मेरे ना भी अंदरों चीज कुछ पट के बाहर आ रहा है जैसे किसी ने कुछ खाने को दिया ऐसे कुछ ऐसी चीजें जादू टोने जैसी चीजें आपकी उल्टी में बाहर आई थी। हाँ जी। और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी। कोई अटैक नहीं है? ना जी। कितने समय से फ्री हैं आप? असि 2 महीना तो फ्री हैं जी। कोई दवाई नहीं कोई रोग नहीं है। सब थैंक्स करें तारीफ करें इस हीलिंग के लिए इस बड़ी चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए अपने होठों को खोलते हुए हाथों को उठाते हुए ब्रांचेस जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सब थैंक्स करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ये गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से है। सिस्टर बसंती माजी इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 4 सालों से इस बहन को जो है आंखों का रोग था। इन्हें पास का और दूर का बिल्कुल भी जो है क्लियरली दिखाई नहीं देता था और इस रोग के कारण इन्हें दोनों आइज़ में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन रहती थी और आंखों से लगातार पानी बहता रहता था और दोनों आइज़ में इतनी ज़्यादा रेडनेस रहती थी कि जैसे कि किसी ने इनकी आंखों में रेड कलर डाल दिया हो और असहनीय पेन इनकी आंखों में रहता था। इस कारण इनके जो है सिर में भी असहनीय दर्द रहता था और ऐसे लगता था जैसे इनके सर पे किसी ने कोई भारी पत्थर रख दिया हो।
इस वजह से ये बारीकी वाला काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका चेकअप करके इन्हें 2 नंबर का चश्मा लगा दिया गया और आइज़ में डालने के लिए कई तरह की आई ड्रॉप्स इन्हें दी गई और खाने के लिए मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाए, आई ड्रॉप्स डालते रहे आँखों में, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 3 डॉक्टर्स चेंज किए, हर टाइम जो इन्हें चश्मा लगाकर रखना पड़ता था, मगर इससे भी इन्हें कोई आराम नहीं मिलता था। ये बहन इस कारण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहते थे, बहुत परेशान हो चुके थे। फिर इनको जब किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार जो है मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। परमेश्वर की हुजूरी में ये बने रहे, परमेश्वर के जीवित वचनों को सुना, गवाहियों को सुना और विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी एक दिन ज़रूर हील करेंगे। फिर 27 नवंबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। सब तरह की अंधरता की आत्मा, अधरंग की आत्मा, बहरी गूंगी आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आउट, इन जीसस नेम आउट, 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 आउट। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई सामर्थी और अभिषिक्त प्रार्थना को इन्होंने कोलकाता ब्रांच में ये उस दिन मौजूद थे और पूरे विश्वास के साथ अपनी आंखों में हाथ रखकर इन्होंने ग्रहण किया। तो उसी समय जो है परमेश्वर की हीलिंग टच इन्हें मिला और उसी समय इनकी आंखों से इन्हें क्लियर देखना शुरू हुआ और इनके चश्मे जो है उसी दिन उतर चुके थे। सभी जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इस सालों पुराने आंखों के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से हील कर दिया। सभी जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले आप? मोगर। 9 महीने पहले ये भाई बाइक पर जा रहे थे तो अचानक बाइक इनबैलेंस होने के कारण लेफ्ट साइड की तरफ से गिर गई थी। सिस्टर आप बताएंगे आपके ब्रदर को क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ। हैंडल दे दो सर प्लीज। 9 महीने पहले जब इनके भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे तो अचानक बाइक से जब ये नीचे गिरे तो बाइक का जो हैंडल है इनकी चेस्ट में बहुत जोर से लगा राइट साइड की तरफ। फिर क्या हुआ इन्हें? कुछ लोग ना इन्हें पकड़ के हमारे घर छोड़ने आए तो तब इनकी इन मतलब अंदर इंजरी थी, बाहर कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने जैसे हमें लगता है ना कि उनको कोई चोट लगी है जैसे कंधे पे कुछ ऐसे, तो हम लोग ने इन्हें लेके कहीं हड्डियों वाले डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने जैसे पट्टे वगैरह लगाए, मतलब जैसे ये कंप्लेन कर रहे थे। तो 2 महीने तक ऐसे ही इनका इलाज चलता रहा, लेकिन इनकी जो हालत थी ना वो बिल्कुल बिगड़ रही थी। बजाय कि ठीक हो ये उल्टा हो रहा था इनके साथ। तो हमने फिर जैसे हमारे लोकल डॉक्टर ने उनके पास इनके टेस्ट वगैरह करवाए, जैसे फीवर रहने लगा, इनके सेल्स वगैरह कम होने लगे। तो फिर इनको वहाँ से 15 दिन हमने दवाई दिलाई, नॉर्मल मेडिसिन चली इनकी। तो जैसे जैसे हम लोग ना इनकी मेडिसिन देते रहे हालत इनकी और क्रिटिकल होती गई। तो फिर हमने थोड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके 17 दिसंबर को हमने इनकी स्कैन करवाई, अल्ट्रासाउंड में इनके जैसे जो अंदर की इंजरी थी वो उन्होंने जैसे बताई कि अंदर पानी भरा हुआ है, इनकी जान को खतरा है। अगर आप इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाएंगे, बजाय इसके कि आप इनको घर लेके जाएं, हॉस्पिटल में सीधा लेके जाएं, तो उन्होंने हमें रेफ़र किया फरीदकोट में। तो हमने गाड़ी उठाई, घर से हम फरीदकोट गए। फरीदकोट वालों ने बोला कि हमारे पास स्पेशल कोई डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ से हम लोग जिन्होंने हमें रेफ़र किया था उनको हमने वापस कॉल की। उन्होंने बोला कि दिल्ली हार्ट हमारे मोगा में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो उन्होंने बोला वहाँ वापस आ जाओ। फिर 11 बजे हम लोग वहाँ से चले, 2 बजे हम लोग मोगा वापस आ गए। और ऐसे करके कितने हॉस्पिटल चेंज करने पड़े आपको? ब्रदर जब दिल्ली हार्ट में पहुंचे तो उन्होंने बोला कि इनकी जो हालत है ना बहुत क्रिटिकल है,
इनकी सिटी स्कैन करवानी पड़ेगी और उसका जो प्रबंध है ना हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने हमें अपने बड़े हॉस्पिटल बठिंडा दिल्ली हार्ट में हमें रेफ़र कर दिया। 2:30 बजे हम लोग चले और 4:30 बजे हम लोग बठिंडा दिल्ली हार्ट हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद ब्रदर की सिटी स्कैन वगैरह हुई तो उन्होंने बोला कि इनकी हालत जैसे पहले ही हमने बताया कि बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने इनका इलाज शुरू किया, इनके विंस लगी, इनका ऑपरेट किया। 25 डेज आईसीयू में रहे और हालत ऐसी हो गई थी कि जो लिक्विड फॉर्म में पानी वगैरह पस वगैरह जो थी, जो गंदगी अंदर थी वो तो निकल गई, लेकिन जो थिक फॉर्म में थी वो नहीं निकल पा रही थी। तो डॉक्टर ने हमें 23 डेज के बाद बोला कि आप इनको घर पे लेके जाओ, इनकी सेवा करो, हमारे हाथ खड़े, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने वहाँ से घर में फ़ोन किया तो मेरी भाभी है, मेरे बड़े भाई रजिंदर जी उनकी वाइफ है, तो वो चर्च से बहुत टाइम से जुड़े हुए थे। तो उनको हमने फ़ोन किया कि भाभी ऐसे ऐसे मतलब जवाब दे रहे हैं। तो भाभी ने बोला सब तरफ से अब से जवाब होने लगा है तो डॉक्टर के पास क्यों ना लेके जाया जाए। तो हम लोगों ने सब फैमिली ने पूरी ने डिसाइड किया कि हाँ जी लेके चलते हैं। तो वहाँ से हमने मोगा छोटा सा हॉस्पिटल था वहाँ इनको रेफ़र किया। तो दूसरे दिन हम लोग 5 जनवरी को यहाँ पर आए। तो 5 जनवरी को जब यहाँ पे आए तो इनको ना घर में ये कुछ भी खाते पीते नहीं थे, बिल्कुल कुछ भी, पानी तक भी नहीं पीते थे। तो जब हम वहाँ पे इधर इनको लेके आए तो यहाँ पे आके इन्होंने खाना भी खाया। जो बंदा पानी नहीं पी सकता था उसने खाना भी खाया यहाँ से लंगर का। और जाने के बाद फिर इनको वॉमिटिंग हुई और इनके अंदर से टॉयलेट के थ्रू इतनी गंदगी निकली और मैं बता नहीं सकती, इतनी मतलब गंदगी जो भरी हुई थी। डॉक्टर ने बोला था उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, पेट को चीर के निकालना पड़ेगा। और इनकी जो हालत थी वो तो उठ के खड़े होने की भी नहीं थी, तो ऑपरेट तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो बस जैसे जैसे हम लोग कभी इनको ले आते थे यहाँ पे तो कभी इनकी सर्दी की वजह से हालत ऐसी थी कि लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि धुंध का मौसम था, सर्दी बहुत थी। जब आप इन्हें चर्च में लेकर आए थे तो व्हीलचेयर के ऊपर लेके आए थे? नहीं ब्रदर, सॉरी मैं थोड़ा सा नहीं, हम लोग इनको लेके आए थे एम्बुलेंस पे, ये बिल्कुल बेड पे थे। ओके। तो इमरजेंसी सेक्शन में ही उनको लेके जाते थे। फिर हमने कुछ ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करना शुरू की, वर्ड वगैरह शुरू किए रिसीव करने, फैमिली ने पूरी ने, ब्रदर ने, मेरे भाभी जी हैं, बड़े भाभी जी हैं, इनकी वाइफ है, मम्मी मेरे कंटिन्यू आते हो। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ चर्च में। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बहुत फ़र्क पड़ता गया। तो लास्ट में क्या हुआ, 2 अप्रैल को जब ये मोगा ब्रांच में गए तो एकदम से ऐसे चमत्कार हुआ कि ब्रदर व्हीलचेयर को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब ये 2 अप्रैल 2023 को अपने भाई को वहां पे लेके गए मोगा ब्रांच में, तो वहां के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जब इन्होंने वहां पे गए, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया। तो आइए उस प्रेयर को हम देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। ऑनलाइन खुदावंद का आत्मा आपको छुए, ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं ब्रांचेस में देख रहा हूं हीलिंग को होते हुए, हड्डियों की हीलिंग को होते हुए, हार्ट की हीलिंग को होते हुए। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। उस प्रार्थना को जो पूरे विश्वास के साथ आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके ब्रदर के जीवन में? सर एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। जिस भाई को डॉक्टर ने बोला था कि 1 हफ्ते की लाइफ है, वो आज आपके सामने देखिए बिल्कुल खड़ा है, जिंदा मिसाल है। ये खड़ा भी नहीं हो पाता था उस समय? बिल्कुल नहीं, बेड पे था। बेड पे था? इसकी मतलब पूरी जो देखभाल थी, हम लोग बेड पे लिक्विड फॉर्म में इन्हें खाना खिलाते थे, सब कुछ मतलब बेड पे। टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे फिर ये? बेड पे ही था सब, मतलब सब बेड पे था? जी जी बिल्कुल। और अभी कितने दिन हो चुके ये बिल्कुल ठीक है? अभी 2 लास्ट मेरे 2 अप्रैल को, सॉरी
2 अप्रैल को अभी वे चल फिर सकते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप चल के देखिए ब्रदर, चलिए जरा तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो मुर्दों में जान डालने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। ये भाई एक तरह से लाश की तरह थे और बेड के ऊपर रहते, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की हुजूरी में आए, आज आप उन्हें चलता देख पा रहे हैं और पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको हील किया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ। आपने अपने ब्रदर की लाइफ में चेंज देखा, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, जो लोग बीमार हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए सर, जैसे हमारा ही देख लो, 7-8 लाख रुपया लेने के बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इनको घर लेके जा सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आप क्यों ना इनके साथ जुड़े, जहाँ पे हम लोगों को पैसा भी बचता है, दुआएं मिलती हैं सबकी, तो जुड़ना चाहिए इन प्रभु की। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही वेस्ट बंगाल पाटुली ब्रांच से है और इस भाई की गवाही है कि पिछले 20 साल से गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई 6 से 7 पैकेट चैनी खैनी के खाते थे और इनके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। और जब ये भाई नशा नहीं करते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और ये हज़ारों रुपए नशे के ऊपर खर्च कर देते थे। और इनकी वाइफ जब इनको नशा करने से रोकते थे तो इनके साथ ये लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये भाई नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। और फिर 21 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग नशों की दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत हो गई। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस समय ये भाई कोलकाता मदीनीपुर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील हुई। और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल नशा नहीं किया। वो नशे की स्पिरिट पूरी तरह से इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुकी है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब ये भाई 7.5 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इसी तरह अगली गवाही हम सुनेंगे होशियारपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर दलजीत सिंह इनका नाम है। और इनकी गवाही है कि पिछले 18 सालों से ये भाई जो है नशा करते थे और ये भाई जहाँ काम करते थे वहाँ गलत संगति के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और ये भाई बीड़ी, सिगरेट, कुलिप, हुक्का और शराब का नशा करते थे। और एक बार में जो है कई बोतल ये शराब के पी जाते थे, साथ में बीड़ी, सिगरेट, कुलिप का ये बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे। और ये भाई हर समय नशा करने की बहुत ही इन्हें तलब लगती थी और नशा जो है अपने साथ लेकर ये घूमते थे और हर रोज़ ये नशा करते थे। और एक दिन में ये भाई बिना नशे के एक दिन भी ये रह नहीं पाते थे और शराब पीकर ये घर जाते थे और अपने परिवार वालों के साथ इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। हमेशा उन्हें गाली गलौज ये करते थे क्योंकि नशे की वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था जिस पर कोई कंट्रोल ये नहीं कर पाते थे। और इस भाई की पर्सनल और मैरिटल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी नशे के कारण। और इनके घर वाले इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान आ चुके थे और इनको जो है नशे से अलग करना चाहते थे। जब भी इनके घर वाले इनको नशा करने से रोकते थे तो ये भाई उनके साथ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे और बात बिल्कुल नहीं करते थे।
और ये भाई नशा छोड़ना चाहते थे, खुद भी इस चीज़ से आज़ाद होना चाहते थे, पर ये छूट नहीं पा रहे थे। और ये भाई एक महीने में जो है जितने भी कमाते थे ये हज़ारों रुपए जो है नशे में ये उड़ा देते थे। और नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में भी चले गए थे और फ़ोन में गलत मूवीज़ ये देखते थे, फ़ोन पर ही बातें करते रहते थे। और ये भाई नशे और व्यभिचार के कारण अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि खुद भी ये आज़ाद होना चाहते थे। इन्हें खुद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर इन्हें छुड़ाने वाला इन्हें कोई नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने इनको एक दिन खामरा चर्च के बारे में बताया, इनके रिश्तेदार ने, और जैसे ही इन्हें चर्च के बारे में पता चला, ये फर्स्ट टाइम अपने रिश्तेदार के साथ चर्च आए, तो इन्होंने लिखा है कि इन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई जब चर्च आए। और जब इन्होंने वचनों और गवाहियों को सुना, इन्हें भी विश्वास पैदा हुआ कि परमेश्वर मुझे पाप से छुटकारा दे सकता है। और ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और प्रार्थना में बने रहे, पवित्रताई में जो है इन्होंने बढ़ने की कोशिश की और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगा। फिर 4 सितंबर 2022 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। गंदी दुष्ट आत्मा, नशे की, बीमारी की, सारी गंदी दुष्ट आत्मा आउट, आउट। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और अंगीकार किया कि आज से मैं आजाद हूँ, आज से मैं छूट चुका हूँ। उसी समय परमेश्वर की छुड़ाने वाली आत्मा ने इस भाई को छुआ और उस नशे की दुष्ट आत्मा से और व्यभिचार के बंधन से परमेश्वर ने इन्हें उसी दिन पूरी तरह से फ्री कर दिया। सभी जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जो हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है, जो हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आज पूरे 13 सालों के उस बंधन से ये भाई आजाद है। तारीफ करेंगे सभी जन, जीवित परमेश्वर को महिमा देंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। इस ब्रदर का नाम संदीप सिंह है और ये दिल्ली से हैं। 4 साल पहले 2019 में इस भाई को बहुत ज़्यादा तेज फीवर हुआ था। भाई आप खुद बताएं क्या हुआ था फिर आपको? मेरा नाम दिल्ली से है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली पश्चिम बिहार से। मेरे को 28 जून को रात को बुखार हुआ और एकदम से इतना फीवर हुआ कि मैं एकदम से बिस्तर में कंबल लेके लेट गया और इतना कांपने लगा कि मेरे घर वाले, मेरी मदर बहुत परेशान हो गई कि इतना बुखार एकदम से कैसे हो गया। तो मेरी मदर एकदम से मेरे को नॉर्मली एक मेरे क्लिनिक के पास, घर के पास जो क्लिनिक है उधर ले गई थी। तो क्लिनिक लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कोई गल नहीं है, नॉर्मल फीवर है, तो इंज करो ये मेडिसिन ले जाओ, फर्क पै जाएगा। 3 दिन तक वो मेडिसिन मैं खाधी पर कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं टेस्ट कराए तो टेस्ट कराने तो बाद मैनू पता लगा मैनू टाइफाइड है। टाइफाइड की मैं दवाई ले रहा सी पर टाइफाइड की दवाई से भी कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वाले ने कहा कि ताड़ी टाइफाइड की दवाई ठीक है तो यही दवाई खाओ, पर उतना भी कोई फर्क नहीं पिया। पर मैनू उस हॉस्पिटल से यकीन नहीं होया। फिर मैं हॉस्पिटल चेंज किया पर उन्होंने दोबारा एक मेरा टेस्ट किया कि तानू खाना क्यों नहीं पच रहा। मैंने उन्होंने दसिया कि मैनू उल्टियाँ भी हो रही है तो खाना बिल्कुल नहीं पच रहा। तो उन्होंने फिर मेरे लीवर का टेस्ट किया। फिर मैनू लीवर का टेस्ट पीलिया दसिया। उन्होंने कह रहे पीलिया बहुत ज़्यादा है तो ताड़े लीवर च सूजन भी है, तो तानू दवाइयाँ का दोबारा स्टार्ट करनी पाएगी टाइफाइड तो अलावा। फिर मैं दवाइयाँ लीवर की स्टार्ट की पर उत्ते भी कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं दवाइयाँ चलती रही, मैं दोबारा हॉस्पिटल चेंज किया कि मैनू कोई फर्क नहीं पै रहा। फिर मैं दूजे तीजे हॉस्पिटल जाता रहा, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं प्राइवेट जाके अपना एक टेस्ट कराया, फिर मेरे पेट से भी बहुत ज़्यादा दर्द सी। फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गया कि मैनू मेरे पेट से भी बहुत दर्द है। तो डॉक्टर कहता इंज करो तुम एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराने तो बाद जदों मेरी रिपोर्ट आई तो मैं खुद हैरान सी कि इंज किवें हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने दसिया कि ताड़े पेट च गाठे हैं। मैं क्या, मैं तो कुछ बाहर का ज़्यादा खाता नहीं, तो मेरे पेट च गाठे किवें हो गई। उन्होंने कहा ये ताड़े
ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ 5-6 ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਝ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਖਾਬਰੇ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਖਾਬਰੇ ਚਰਚ ਅੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇੱਧਰ ਥਰਸਡੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲ। अगर तेरे मामा ने क्या है फामरा चर्च एजा शिफा है, प्रभु जिंदा है, तू जा तो तू ठीक होगा। तो मैं खामरे चर्च आया, पर मेरी हिम्मत नहीं सी थी, मैं जानते हो भी मना कर रहा सी कि मैं उत्थे नहीं जाना, पर मैं आ गया, मेरी फैमिली लैके आई। पर मैं आया तो मैं बिल्कुल इंज हालत सी कि मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा सी मैं कि कितने आया। एकदम बिल्कुल नई चीज़ सी मेरे वास्ते, क्योंकि मैं पहला गुरुद्वारे जाता रहा सी। भाई आप चर्च में जब आए, आप वो बताएं कि चर्च जब आए तो परमेश्वर ने कैसे आपको हील किया है? मैं जब चर्च आया तो चर्च में आते मेरी फैमिली मेरे को लेके आई, तो मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, तो मेरे मामा जी आए, उन्होंने कहा कि आप चुके हो तो आप शाम की मीटिंग अटेंड करके जाना। तो यहाँ पे फिर ऑयल मीटिंग हुई, अपोस्टल अंकुल जी ने, पापा जी ने मीटिंग की, अंदर ऑयल प्रेयर की। ऑयल हीलिंग होने के बाद मेरे को एक वॉमिटिंग आई चर्च के बाद। उसके बाद मेरे मम्मी ने मेरे को खाने के लिए कुछ दिया, खाने के बाद मेरे को बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं आई और मैं चलने भी लगा। मेरे अंदर ऐसे लगा कि बिल्कुल जान आ गई है कि मैं घर जाके सब कुछ खा सकता हूँ। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए जोर से, तालियों के साथ होठों को खोलते हुए जय जयकार करते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। इस भाई की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, फैमिली वाले उठा के लेके आए थे इन्हें चर्च में। पहली बार आए थे, विश्वास से जब आंखों से देखा परमेश्वर अपने दास के द्वारा अद्भुत काम कर रहा है, विश्वास बढ़ा और इन्होंने उस दिन प्रार्थना को रिसीव किया था जो खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। अपने ऑयल को निकालो, उसे अपने माथे से, अपनी बॉडी से लगाओ, अपने शरीर को अनॉइंट करो, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे लगाओ। मैं हीलिंग्स को देख रहा हूँ, ऑनलाइन हीलिंग्स को देख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। इस ऑयल को लगाओ अपने शरीर के ऊपर, दर्द वाली जगहों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहां जहां ये जाए ब्रेक थ्रू करे, और जहां जहां जाए हीलिंग्स करे, डिलीवरेंस करे। जहां जहां ये जाए यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। और ब्रदर आपने ऑयल लिया और उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर जब मेरे ऊपर जब ऑयल अप्लाई हुआ तो मेरे अंदर एकदम से पूरे शरीर में ऐसी हिट हुई कि मैनू समझ नहीं आया, तो मैं उधर दी उधर ही टिक गया। फिर मैनू उठ के बिठाया, पानी पिलाया, तो मैं इंज लगा कि बिल्कुल ठीक हाँ। जिस तरह मेरे फैमिली वाले मैनू चौक के ले आई सी, मैं अपने पैरों ते गया और एक जिंदा इंसान बन के इधरों गया कि परमेश्वर की ताकत ऐसी सी
कि मैनू समझ नहीं आया कि मैं कितना हो गया ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੈ और पूरी फैमिली मेरे नाल आंदी है तो मेरा जिंदा खुदा मैं सारे नु ठीक कर सकता है। सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हुए। हालात कंडीशन ऐसी थी कि जीने की आदत छोड़ दी थी इस भाई ने और लगातार वोमिटिंग होती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लड की वोमिटिंग, एकदम से वेट बिल्कुल लूज हो चुका था। पकड़कर फैमिली वाले उठाकर इन्हें लेके आए थे और जब प्रार्थना हुई उसी समय आपको वोमिटिंग आई और ब्लड की वोमिटिंग आई और मैं नीचे गिर गया और उसी दिन आपने फिर चर्च से खाना खाया था। हाँ जी, डाइजेस्ट हुआ आपको? लंगर लगा हुआ था, मैंने वो लंगर खाया, डाइजेस्ट हुआ, कोई हाँ वोमिटिंग नहीं आई? नहीं। और उस दिन से हर एक बीमारी से, हर जो शर्मिंदगी थी आपकी लाइफ से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, एकदम से ठीक है। बिल्कुल शर्मिंदगी खत्म की मेरे खुदा ने मेरे लाइफ से और आज तक मेरे को बिल्कुल भी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है और आपके सामने खड़ा हूँ बिल्कुल ठीक। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अब 3 साल हो गए। 3 साल 9 मंथ से आप बिल्कुल ठीक है, कोई टीवी, कोई पीलिया, टाइफाइड, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई वीकनेस, कमजोरी नहीं है। सब धन्यवाद देते हुए हाथों को उठाते स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि जो विश्वास करता है परमेश्वर अपनी सामर्थ को उस पर प्रकट करता है, अपनी दया को उस पर जाहिर करता है और ये प्रमाण है उसका। थैंक्स करो, धन्यवाद देते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही नडाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम बलजीत कौर है और ये गवाही इनके हस्बैंड सरबजीत सिंह की है और इनके हस्बैंड की गवाही है कि पिछले 22 साल से इनके हस्बैंड आर्मी में हवलदार की नौकरी पर थे और इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके हस्बैंड का रैंक आर्मी में ऊंचा हो। इनके हस्बैंड ने अपनी आर्मी की जॉब में बहुत प्रमोशन चाहते थे। इन्होंने टेस्ट दिए लेकिन दोनों बार इनको निराशा का सामना करना पड़ा और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और सोचते थे कि इनकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी इनकी मेहनत में कोई भी इन्हें फल नहीं मिल रहा है और हर टाइम ये असफल रहते थे और ये भाई बहुत ज़्यादा उदास रहते थे। फिर किसी विश्वासी ने इन्हें जब खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये चर्च आए, इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है, कैसे परमेश्वर लोगों को फेवर देता है, तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर हमें भी ज़रूर ब्लेस करेगा। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बेस्ट बीज को बोते थे और ये बहन को विश्वास था कि इनके हस्बैंड जरूर ब्लेस होंगे। और इन्होंने जनवरी 2023 में इनके हस्बैंड ने प्रमोशन के लिए टेस्ट दिया और 5 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। वो रास्ते को खोल रहा है, वो आपको फेवर दे रहा है, वो आपको फेवर से भर रहा है राइट नाउ। कल से आप उसके फेवर को देखने वाले, जब आप अपने मार्केट प्लेस में, अपने दुकानों में, अपने घरों में, अपने बिजनेस प्लेसेस के ऊपर होंगे, आप महसूस करेंगे कल की फायर जो आपने रिसीव की थी वो फेवर के साथ आपको नई दिशाओं में, नई ऊंचाइयों में लेके जा रही है। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने हस्बैंड के लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर ने इनको फेवर दिया और जब उस टेस्ट का रिजल्ट आया तो परमेश्वर ने इन्हें फेवर दिया और आर्मी में सूबेदार की नौकरी के साथ इन्हें ब्लेस किया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस फेवर के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट। इनकी गवाही है कि 13 फरवरी 2023 को वॉशरूम में ये भाई गिर गए थे। सिस्टर आप बताएं, आप इनके बेटी हैं? जी मैं इनकी बेटी हूँ। क्या हुआ था इन्हें? ये 13 फरवरी को रात को 2-2:30 बजे के करीब वॉशरूम में गए थे और वहाँ पर अचानक ही स्लिप और अनकॉन्शियस होके गिर गए और इनका सर जो है वो पीछे वॉश बेसिन के साथ हिट हुआ, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हुई और ब्लीडिंग भी हुआ और ब्लीडिंग बाहर आउटर साइड पे भी थी और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पापा उसी समय अनकॉन्शियस हो गए थे और हम लोग इन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया और इनको बिल्कुल भी होश नहीं था उस समय। डॉक्टर क्या बताते थे, क्या हुआ इन्हें? एक्चुअली क्योंकि ये बिल्कुल अनकॉन्शियस थे और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी
तो ब्लड क्लॉट्स अंदर बन गए थे। तो डॉक्टर हमें यही बोल रहे थे कि थोड़ा रिस्क है, क्योंकि इनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, 80+। तो डॉक्टर बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा रिस्क है बिकॉज ऑफ वो ब्लड क्लॉट्स की वजह से। और डॉक्टर ने इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था जी, इन्हें आईसीयू में शिफ्ट आईसीयू में रखा गया। और डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। जी जी, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं। जी, और डॉक्टर ने बोला कि इनकी जो मेमोरी लॉस हो जाएगी जी। और ऐसा होना भी शुरू हो चुका था इनके साथ उसी समय। जी, जब 2 दिन के बाद इन्हें होश आया था तो इन्हें कुछ सुध-बुध नहीं थी, ये ठीक से हमसे बात नहीं कर पा रहे थे और इन्हें सुध-बुध मतलब एक नॉर्मल नहीं लग रहे थे ये। और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना जरूरी है, बट इनकी एज ज्यादा होने की वजह से ऑपरेशन भी हम नहीं कर पाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं देते थे। हाँ जी, ब्लड क्लॉट के लिए उन्होंने ऑपरेशन एक और मतलब एक बताया था हमें सोल्यूशन कि ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन इनकी एज 80+ होने की वजह से हम वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने साफ ही कह दिया था कि ये बहुत रिस्की होगा और इन्हें घर भेज दिया था। हाँ जी, 5 दिन आईसीयू में रहे मेरे फादर, और उसके बाद क्योंकि हमने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था तो हमें मेडिसिन देकर घर भेज दिया। ये कहा कि ठीक है, हम मेडिसिन से ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, साल भी लग सकता है और साल से ज़्यादा समय भी लग सकता है। और घर में इनको पकड़कर टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए लेके जाते थे, क्योंकि अपने आप चल भी नहीं पाते थे उस समय ये। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और ये होश में तो आ गए थे, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल हम नहीं कह सकते थे इनको, इसलिए हम इन्हें पकड़कर वॉशरूम लेकर जाते थे इन्हें जब भी जाना होता था। फिर कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया? किसने फिर एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी लेहन को भेजा, रजिस्ट्रेशन करवाया? मैं एक्चुअली दुबई में टीचिंग जॉब पर हूँ, और जब मुझे अपने फादर की इस कंडीशन के बारे में पता चला तो मैंने जूम हॉस्पिटल लाइन ले हैंड प्रेयर लाइन पर अपने पापा के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया, और फिर संडे 26 फेब को इनका जूम ले हैंड हुआ। उस जूम ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। ऑनलाइन खुदावंद का आत्मा आज जनरल तुमको छू रहा है, सबको। आज मसा है कि मुझे आपको नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं। खुदावंद का रूह आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है राइट नाउ। प्रेम सिंह, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा सबको छू रहा है आज, नाम लेने की जरूरत नहीं मेरे को। तारीफ करें परमेश्वर की। और जब आपके फादर के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद इनके जीवन में? एक्चुअली ले हैंड से पहले जब इनके हमें घर भेज दिया था तो इनके बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था, 24 आवर इनके सिर दर्द होता रहता था। ये अगर करवट भी लेते थे तो इनको बहुत हेड में दर्द फील होता था, तो हम इन्हें पेन किलर्स देकर रखते थे सो दैट कि उनको पेन फील ना हो, दर्द ना हो। लेकिन जिस दिन 26 फेब को 26 फरवरी के दिन इनका ले हैंड हुआ, उसके बाद वो हेडेक जो है वो हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद उन्हें कभी पेन नहीं हुआ, आज की डेट तक उन्हें कभी सिर दर्द नहीं हुआ। और अभी कितने दिन से आपके फादर बिल्कुल ठीक है? 1.5 महीना हो गया है। मेरे फादर अब एकदम ठीक हैं, वो अपना हर काम खुद कर पा रहे हैं, उन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। जबकि डॉक्टर ने बोला था कि इनको ब्रेन हेमरेज है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि या तो ऑपरेशन एक साधन है, नहीं तो अगर आप मेडिसिन पे डिपेंड रहना चाहते हैं तो ये कम से कम साल या साल से ज्यादा भी हो सकता है इनकी रिकवरी के लिए। लेकिन उस प्रेयर के बाद से आज 1.5 महीना हो चुका है, इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई और बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, अब उन्हें कोई सिर दर्द नहीं होता और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रदर चल के देखे, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में तालियों के साथ। चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर्स सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप ब्रांचेस के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप हॉस्पिटल से लाइव
इस मीटिंग के साथ जुड़े। आज बिलीव करें, विश्वास करें कि आज आपकी हीलिंग का दिन है, आज आपकी गवाही का दिन है, और गवाही आज आप लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए अपने हाथों को हिलाते हुए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोशुआ है। और ये गवाही आपके फादर की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? मेरे फादर का नाम है एडविन सिंह। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं। आप खुद बताएं, क्या गवाही है आपके फादर की? स्टार्टिंग में ये हुआ कि पापा को नॉर्मल फीवर हुआ। ये है 2021 मई की बात, और नॉर्मल फीवर हुआ जिसमें हमने इनको क्रोसिन या कोई भी पास में मिलने वाली कोई भी मेडिसिन इनको दे दी, और विद इन अ वीक ये वीक होते चले गए, फीवर और बढ़ता चला गया। और प्रॉपर दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो मैं भी फरीदाबाद रहता हूँ, तो उस वजह से ना तो मैं इनको विजिट कर सकता था और ना ही मैं इनके पास आकर के कुछ भी इनको एड दे सकता था। तो उस दौरान एक वीक के बाद एकदम से मम्मी का फोन आता है कि बेटा पापा ना तो बोल रहे हैं कुछ, ना आंखें खुल रही हैं, ना मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही है। तो हम लोग आए फटाफट, मेरा भाई भी फटाफट आया वहाँ पे घर पे दिल्ली में। और जब इनको हमने देखा तो हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि मेडिकल लाइन से है नहीं। तो हमने बहुत से कलीसिया के लोगों को बुलाया, फ़ोन करा, और साथ ही साथ क्योंकि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और उसमें आर्मी के कैंटोनमेंट में वो स्कूल आता है, तो उसके अंडर कैंटोनमेंट की जो हॉस्पिटल की एड्स है वो फ्री होती है। मैंने उनको भी बहुत फ़ोन करा कि आप मेरे फादर को एडमिट कर लीजिए, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। मैंने एम्स में हमने फ़ोन करा, मेडिकल में फ़ोन किया, पास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं भी कोई भी बेड खाली नहीं था, इस वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे फादर को लेने के लिए। और उसके बाद कलीसिया के कुछ लोग आए और उन्होंने उठा करके इनको किसी तरीके से मेडिकल भेजा, पर पापा की बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी, हाथ नहीं मुड़ रहे, कुछ नहीं हिल रहा, पलके तो बिल्कुल बंद, मुंह बिल्कुल बंद था। और इस कारण इनको कार में बिठाना भी बहुत बड़ी मुश्किल था, क्योंकि इनकी बॉडी मुड़ ही नहीं रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट एक डेड बॉडी की तरह लेटे हुए थे। और फिर आप जब इन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टरों ने इन्हें देखा, क्या कहा था डॉक्टरों ने? जब डॉक्टर्स ने इनको देखा, इनका टेस्ट करा, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि पहले कोविड का टेस्ट होएगा, हम इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। और तब तक हमें कुछ मेडिकल के और भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने बता दिया था कि इनको हार्ट अटैक आ चुका है, पर हम कुछ भी कर नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस 3 डेज को इनको रखना है और चेक करेंगे कि इनका कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। और उस दौरान उन्होंने इनको एक ऐसे वार्ड में डाल दिया जहां पे कोविड के बिल्कुल लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को रखा जाता है, और बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह पापा वहां पड़े हुए थे। और 3 दिन के बाद उन्होंने इनका जब टेस्ट किया, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्या किया उन्होंने? जब इन्होंने पापा का टेस्ट करा 3 दिन के बाद, क्योंकि वो नेगेटिव थे कोविड से, तब इन्होंने बताया डॉक्टर्स ने कि इनको हार्ट अटैक तो आया ही आया है, बट ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ है, जिसकी वजह से 2 क्लॉट्स इनके ब्रेन के अंदर हो गए हैं। और उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि पापा के ब्रेन क्लॉट्स की वजह से इनका स्पीच बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब ये कभी नहीं बोल सकते। और जो हार्ट अटैक आया था उसकी वजह से इनकी जो राइट साइड की ये जो आर्टरी है वो बिल्कुल 100% ब्लॉक हो गई थी। लेफ्ट साइड की आर्टरी 87% ब्लॉक हो चुकी थी, सिर्फ 13% खुली हुई थी आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड पूरा सर तक ऊपर जाता है। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये राइट हैंड साइड का पूरा 100% पैरालिसिस हो चुका है इनको। अगर इनको आपने बचाना है, इनकी बॉडी अगर चलते कंडीशन में रखनी है, तो इनको एक स्टेंट डालना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा स्टंट डालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, पर उन्होंने साथ में आपको और भी कहा था कि हम गारंटी कोई नहीं लेते हैं। हाँ, स्टेंट डालने के टाइम में उन्होंने ये बोल दिया था कि पापा की एज बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ इनका हार्ट बहुत सिवियरली वीक हो चुका है, डैमेज हो चुका है, इसलिए अब हम ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल पे इनकी डेथ हो सकती है। तो हमसे उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो हमने यही उनको बोला कि डैडी को हमने कोई और दुख नहीं देना है, हमने प्रार्थना करनी है, हम घर ले जाएंगे इनको, अपने पास घर में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे इनके लिए। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला ठीक है, इनके लिए घर पे ही आईसीयू बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोगों ने मिलकर के हेल्प करी। और फिर आईसीयू हमने घर में ही बनवाया, उसमें हमने सिलेंडर और उसके अंदर ऑक्सीजन जो जनरेट करती है मशीन वो इंस्टॉल करी, मेडिकल का बेड इंस्टॉल करा गया, उसके साथ एक मेडिकल नर्स को वहां रखा गया ताकि इनकी सेवा करें। पर पापा की हालत बिल्कुल एक एज अ डेड बॉडी उस बेड पे
करीबन 8 महीने बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहे। ना ये बोलते थे, ना बात करते थे, ना कुछ खाते थे, ना कुछ पीते थे। और सांस के लिए इनको ऑक्सीजन पे ही रखा जाता था। जैसे इनका ऑक्सीजन का मास्क हटाते थे, इनकी ऑक्सीजन की जो उसकी जो आपकी जो लेवल्स जो होते हैं वो एकदम ड्रॉप करने लग जाते थे। और इतना कंडीशन खराब थी, परेशान थे, और घर को आपने हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। घर में ही हॉस्पिटल बनाया इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कोई आता था हम उसको बिल्कुल सैनिटाइजर से ऐसे ट्रीट करते थे जैसे बिल्कुल ये आईसीयू ही है। हम किसी को अंदर नहीं आने देते थे जब तक वो पूरा नहा ना ले सैनिटाइजर के अंदर। और उसके बाद अंदर ला के भी उनको भी जूते उतार देना उनके, अगर इस तरीके से हमने बिल्कुल आईसीयू की तरह ट्रीट किया हुआ था। और कंडीशन इतनी खराब थी, क्या आता था मन में इनकी इन हालत को देख के, क्योंकि ना तो बोलते थे, ना कोई मूवमेंट थी, कोई आईज ओपन नहीं करते, कोई पता ही नहीं था उनको। पापा बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह थे, क्योंकि हमारे पिताजी हैं, हमारे पिता हैं ये। तो हमने ये सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए इनके साथ बैठना है। हमने अपनी छुट्टी लेके मैं और मेरा भाई इनके साथ रहते थे। और हमारे मन में यही आता था कि क्या होगा परमेश्वर, हम तो इतनी तेरी सेवा करते हैं, पापा ने तेरी इतनी सेवा करी। जब ये हार्ट अटैक से पहले थे तब ये गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। उसके बाद ये तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल, सब जेल में जाकर के 1 नंबर कैदी जो मर्डर के केसेस होते हैं, जो 2 नंबर के कैदी होते हैं, जो चोरी करते हैं, इन सब कैदियों को जाके ये काउंसलिंग करते थे उनकी। क्योंकि हम क्रिश्चियन लोग हैं तो हम सुसमाचार की काउंसलिंग करते थे, यीशु मसीह के बारे में उनको बताते थे। और बहुत से कैदियों ने वहां अपना प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया था। और वो लोग मिलने आते थे, पापा से मिलने आते थे और इनके हमेशा कहते थे कि आप हमारे गुरु हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया। उनकी कई सालों की उम्र कैद उनकी पापा ने कम करवाई। और हालत खराब थे, मेडिसिन चल रही, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जहां तक कि दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने इन्हें लेके गए हैं। आप हम इनको अपोलो के अंदर इनका पूरा ट्रीटमेंट चला और उसके बाद एम्स मेडिकल्स में भी रहे हैं। और उन्होंने भी कहा था घर में रखो, इलाज चलेगा, पता नहीं, गारंटी कोई नहीं है। बिल्कुल, हालत इतनी ज्यादा इनकी खराब हो चुकी, लाखों रुपया आपने इनके इलाज ट्रीटमेंट में खर्चा किया है। इन्होंने फर्स्ट डे ही हमें बोल दिया था कि पापा कभी भी नहीं चलेंगे, बेड रिडन रहेंगे। और सेकंड थिंग उन्होंने बोल दी थी इनकी मेमोरी लॉस हो चुका है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक आया है और इनकी जो स्पीच है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कभी बोलेंगे नहीं। और भाई उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? पापा यूट्यूब के ऊपर प्रार्थनाएं सुनते थे, बहुत से लोग इनके लिए प्रार्थना करने आते थे। और उसके बाद पापा ने YouTube के अंदर प्रार्थनाएं सुनना शुरू करी, अंकुर नरोला जी की, और बहुत सी मीटिंग, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे तो उन्होंने प्रार्थनाएं सुनना शुरू करी। हम इनके कान के पास आत्मिक गीतों को लगा दिया करते थे, प्रचार को, प्रार्थनाओं को, जो फायर प्रेयर हुआ करती थी उनको लगा दिया करते थे। और जब लगातार चर्च के साथ जुड़े, गवाहियों को देखा, वचन को सुना, विश्वास बढ़ा, और क्योंकि पहले से प्रभु में थे और विश्वास बढ़ गया, यहां से परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझे छुएगा, इन्हें चंगा करेगा, फिर से पांव पे खड़ा करेगा। और 8 मई 2022 को ये ऑनलाइन जब मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस दिन प्रार्थना हुई थी। जब प्रार्थना हो रही थी फायर प्रेयर, तो इन्होंने एक अभिषेक को महसूस करा, एक आग को महसूस करा इनकी बॉडी के अंदर, इनकी नर्व्स में, इनके जॉइंट्स के अंदर एक पावर को परमेश्वर की तरफ से इन्होंने महसूस करा। और उन्होंने हिम्मत जताई कि क्या मैं उठ सकता हूं, और उन्होंने विश्वास किया उस प्रार्थना के साथ, और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को इनकी जिंदगी में दिखाया और ये उठ करके खड़े हुए। सब थैंक्स करें और ये हाथों को उठाते हुए सब खड़े हो जाओ अपने अपनी जगह पर, जहां पर भी ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां भी बैठे हैं, झूमते हुए, हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देते, जय जयकार, हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम के लिए। और उसी समय जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, ये खुद उठ खड़े हुए अपने पांव पर, ये उठ के खड़े हुए और इन्होंने जो पहली चीज जो करी वो परमेश्वर की स्तुति गाई, प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा, ये गीत गाया इन्होंने। जबकि डॉक्टर कहते थे ये कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे, कभी चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, कभी नहीं चल पाएंगे। उठे और उसी समय जब जुबान खुली तो परमेश्वर को महिमा दी इन्होंने। यस, और एकदम से ये उस दिन से बिल्कुल ठीक है। यस, ये बिल्कुल ठीक है। उस दिन से खुद चलते हैं, खुद जाकर के प्रचार भी करते हैं। पर जब ये उस दिन 7 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पर आए और ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, तब ये आत्मा में, दिल में ये सोचते थे कि खुदा बाप तू मुझे कैसे फिर से इस्तेमाल करेगा। पर उस दिन खुदा के खादिम ने इनके ऊपर अभिषेक वाला तेल लगाया और आज गवाही के लिए लाखों लोगों के सामने इस्तेमाल कर रहा है, उठा के खड़ा करके, झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। मुर्दा जान को परमेश्वर ने जीवित किया। मुर्दा जान जो एकदम से 1 साल बेड पर रहा है भाई, ये कोई मूवमेंट नहीं थी, एकदम से कोई मूवमेंट नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था,
पर विश्वास परमेश्वर पर था, वचन में बने रहे और परमेश्वर ने अपनी दया को जाहिर किया और ये खुद अपने पापों कर आप चलकर दिखाएं। चलिए भाई, आप सब धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन हैं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर अपने नबी को वो सामर्थ दी है, जो विश्वास करेगा वो बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेगा। ये परमेश्वर की महिमा है। खुदा ने अपनी दया को इस भाई के जीवन में जाहिर किया और ये खुद चल पा रहे हैं, एकदम से अपनी बेड को छोड़कर पांव पर खड़े हैं। सब मेहनत करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, धन्यवाद करते हुए, सब होठों को खोलते हुए। जो लोग, जिन लोगों ने भाई इन्हें बेड पर देखा है, कंडीशन इतनी खराब थी, क्या कहते हैं अब इन्हें देख के? वो सब खुदा की महिमा करते हैं और यही कहते हैं कि परमेश्वर ही है जो उकाब की नहीं हमारे को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार कर सकता है। सिर्फ केवल परमेश्वर को महिमा मिले। सब धन्यवाद है, क्योंकि धरती पर केवल जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो खुद जिंदा है। वो आपको जिलाने की ताकत रखता है, वो जिलाएगा, आप जीवित जिंदगी जिएंगे। का हालात कुछ भी कहो, डॉक्टर कुछ भी कहे, पर बाइबल कहती है उसने मार खाई, वो जी उठा ताकि आप सब जी उठे। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, झूमते हुए, हालेलुया बोलते हुए, सब इस भाई का नाम साबी है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। 2 हफ्ते पहले ये भाई बाइक पर कहीं पे जा रहे थे और इनकी बाइक के आगे अचानक से एक जानवर आ गया, जिसकी वजह से ये इनकी बाइक इम्बैलेंस होगी और ये नीचे गिर गए और इनके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और ये बिल्कुल भी अपने पैर के भार खड़े नहीं हो पा रहे थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बताया कि आपके राइट पैर की जो हड्डी है वो क्रैक हो चुकी है और डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा, ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार ट्रीटमेंट करवाए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये टॉयलेट, वॉशरूम, दीवारों के सहारे, अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और 2 अप्रैल 2023 पाम संडे के दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी और जब इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं घोषणा करता हूं, गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हो, तुम ब्लड के रोगों से आजादी की टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो, हड्डियों के रोगों की आजादी की टेस्टिमनीज के साथ आ रहे हो। और ये भाई उस दिन उस ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और जो डॉक्टर बोलते थे कि इन्हें लंबे समय तक बेड पर रहना होगा, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। 4 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज आपने तैयार रहना है इस रिजरेक्शन डे पे, क्योंकि आज जब आप परमेश्वर को देखेंगे, जितनी भी आपकी लाइफ में मुर्दा चीजें हैं, आज परमेश्वर उसमें जान को देगा, आपकी हड्डियों में वो बल को देगा, आपके फाइनेंस में वो बल को देगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है, इस चर्च का नाम चरनी है। इनकी गवाही ये है कि 40 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपने में मुर्दा लोग, पानी, सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, डर लगता था। 2-2, 3-3 घंटे इनको खेल आती थी, दुष्ट आत्मा इनको खुली आंखों से नजर आती थी, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान थे, अटैक बढ़ रहे थे, लाइफ टोटली खराब हो रही थी। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से, हस्बैंड के साथ कुड़कुड़ाते रहते थे। पूरा घर का माहौल एकदम से खराब हो चुका था इनकी वजह से। डिप्रेशन में चले गए थे, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, बीमार रहते थे, बेड पर ही लेटे रहते थे, हाई फीवर, हाई बीपी रहता था हमेशा। और इन्होंने 30 साल लगातार दवाइयां खाई हैं पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, मन में सोचते थे इससे अच्छा मेरी जिंदगी, मुझे मौत ही आ जाए। और पर विश्वास परमेश्वर पर था। पहली बार किसी के कहने पर ये चर्च में, गुरदासपुर ब्रांच में आए। विश्वास में इन्होंने देखा कि गवाहियां के द्वारा लोग हील होते हैं, जिनका विश्वास होता है वो चंगे होते हैं, परमेश्वर ने हील करता है, चंगा करता है। 7 अगस्त 2022 को जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन प्रार्थना हुई थी। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे रोग निकल आए राइट नाउ।
होली गोस्ट फायर से निकले राइट नाउ। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। सारे जादू टोने कम आउट इन जीसस नेम। और उस दिन ये सिस्टर गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। उसी समय दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर गई और 8 महीने से पूरी तरह हील है। सालों से 40 साल से जो अटैक हो रहे थे, बीमारियां, रोग थे, परमेश्वर ने उस रोगों से निकाला, उन अटैक से निकाला, इन्हें आजाद किया, नई जिंदगी दी है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए सब जन। इस सिस्टर का नाम सुखप्रीत कौर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। ये गवाही इनकी बेटी की है जिसकी उम्र 11.5 साल की है और बचपन से ही उसको अस्थमा का रोग हो गया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी, ये रोग और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अगर वो थोड़ा सा भी चलती थी तो उसी टाइम उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी, जिस वजह से ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को अस्थमा का रोग हो चुका है। और इनकी बेटी की कंडीशन को देखकर इनकी बेटी को डॉक्टर ने पंप लगा दिया, लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। और डॉक्टर ने कहा इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इसे लाइफ टाइम तक मेडिसिन को खाना पड़ेगा, लाइफ टाइम तक इसे पंप को यूज करना पड़ेगा। और ये कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इनकी फैमिली का माहौल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। इन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए, लाखों रुपया अपनी बेटी के ट्रीटमेंट पर लगवाया, पर उसकी जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये और भी अन्य जगहों पर लेकर गए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और 17 जुलाई 2022 संडे मीटिंग में जब मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया और इस बहन ने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, सब तरह की पेन पे होली गोस्ट फायर जाए, खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। सब तरह के रोग होली गोस्ट फायर को रिसीव करें और निकले आपकी बॉडी से, इन जीसस नेम। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। ये बहन बताते कि उस दिन ये अपनी बेटी के साथ अमृतसर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जैसे ही इस प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी बेटी ने अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस किया और आज 8 महीने 23 दिन हो चुके हैं वो उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद है। वही डॉक्टर जो बोलते थे कि ये लाइफ टाइम तक इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी, पर आज 8 महीने 23 दिन हो चुके हैं, उसने कोई मेडिसिन ली नहीं, कोई पंप का यूज नहीं किया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस बहन का नाम एंथिया है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये बहन एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप बताएं बहन, क्या आपकी हार्ट डिजायर थी, क्या आप चाहते थे? मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के तरह मैंने काम किया 10 साल, बट मैं चाहती थी कि मैं एक जगह पर रहकर काम करूं। मैं एक बहुत बड़ा सैलून बनाना चाहती थी, लग्जरी सैलून बनाना चाहती थी, बट मेरे को सोर्सेज नहीं मिल रहे थे, मैं क्या करूं। और फिर मैंने 2020 में मैं इस चर्च के साथ जुड़ी और मैंने प्रेयर्स ऑनलाइन सुननी शुरू करी और मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, प्रेयर्स करनी स्टार्ट करी, फास्टिंग स्टार्ट की। तो तब से ही मैं खुदा में बढ़ना शुरू हो गई। मेरे को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, मेरे को अदर टंग्स का वरदान मिला। और उसके बाद मैंने जब भी प्रेयर करनी, मैंने यही खुदा से मांगना कि जीसस पापा मेरे को बहुत बड़ा सलून चाहिए और मुझे जलंधर में ही चाहिए, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती। तब खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरे लिए सोर्सेज बनाए, मैं यहाँ पर अपना बीज बोती रही। मेरी लॉकडाउन के बाद काम काफ़ी डाउन हो गया था, तब भी मैं अपना बीज बोती रही। इवन कि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे मम्मा, मेरी सिस्टर, हम सब इकट्ठे यहाँ पे आते थे और हम लोग बीज बोते थे। और एक सलून मेरा ऑलरेडी था, वो बहुत छोटा था, बट मैं एक बड़ा सलून मांगती थी और बहुत अच्छी पॉश जगह मैं मांगती थी। तो खुदा ने मेरे को ब्लेस किया। मेरे पास फंड्स नहीं थे, मैं सिर्फ प्रेयर करती थी कि जीसस पापा मुझे नहीं पता, ये आपने करना है।
जब मैंने बीज बोना शुरू करा उसके बाद खुदा ने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर दिए। मैं लोन के लिए जाती थी, लोन नहीं मिलता था, बट बिना लोन के आज मेरा मॉडल टाउन जलंधर में बहुत बड़ा सैलून है। खुदा ने मेरे को सैलून से ब्लेस किया और वो मेरे नाम पर है, एंथिया मेकओवर। मैं उस बात से खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ, जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो दुनिया भर की आशीषें तुम्हें पीछे लगकर मिलेंगी। और खुदा ने जैसे कहा है कि तुम्हें मैं सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। खुदा ने मेरे सर को हमेशा ऊंचा रखा, कभी नीचे नहीं होने दिया। खुदा ने हर आशीष, हर बरकत दी मुझे। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये भाई, इनका नाम एंथनी है और ये भाई चाहते थे विदेश में जाना और ले हैंड के लिए लगातार इन्होंने जैसे ही अपनी प्रेयर को प्रभु के आगे रखा और लगातार ये भाई प्रेयर करते थे कि परमेश्वर मुझे फॉरेन में लेके जाए। और लगातार चर्च में इन्होंने जब आना शुरू किया, अपने बीज को बोया, तो 29 सितंबर 2022 को लगातार जब ये चर्च में आते रहे, बीज को बोते रहे, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, इनको डिवाइन हेल्पर्स मिले। और 7 मार्च 2023 को परमेश्वर ने इन्हें फ्रांस के वीजा के साथ ब्लेस किया, वर्क परमिट वीजा के साथ। जैसे ही इन्होंने बीज बोया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाए, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें।